नमस्कार साथियों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह डायरेक्ट रूप से तो खेती से नहीं जुड़ा है, परंतु इनडायरेक्ट रूप से इतना जुड़ा हुआ है कि किसान इसके बगैर खेती से मुनाफा या पैसा नहीं कमा सकता, खेती नहीं कर सकता, खेती को अपना व्यवसाय या अपना पैसा नहीं बना सकता। तो वह विषय क्या है? वह विषय है कि इस लोकतांत्रिक देश भारत की कुल जनसंख्या का 60% किसान है। बाकी बचे हुए 40% में से भी 20% लोग इनडायरेक्ट रूप से खेती से जुड़े हुए हैं। आज़ादी के 75 वर्ष होने जा रहे हैं, फिर भी इस कृषि प्रधान देश में कृषि घाटे का सौदा क्यों है? क्यों किसान आज आत्महत्या करने व अपनी छोटी सी बात को रखने व अपनी फसल के सही दाम मिल जाए इसके लिए दूसरों के आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर है? आज़ादी के 75 साल बाद भी किसान की मासिक आय है वो 5,000 रुपये से भी कम क्यों है? क्यों आधे से ज़्यादा किसान कर्ज में डूबा है? क्यों हर साल लाखों परिवार खेती करना छोड़ रहे हैं? इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, नेता का बेटा नेता बनना चाहता है, फिल्म अभिनेता का बेटा अभिनेता बनना चाहता है, परंतु किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता? क्यों नहीं करना चाहता खेती? क्यों भाग रहा है वह खेती से दूर? इन सभी बातों के पीछे, इन सभी सवालों के पीछे कोई तो कारण होगा। तो आपने कभी सोचा होगा कि इन सभी के पीछे क्या कारण है? इन सभी बातों के पीछे एक ही कारण है कि किसान आज मानसिक गुलामी के दौर से गुजर रहा। होता तो यह है कि किसी लोकतांत्रिक देश के अंदर वह वर्ग, वह समुदाय राज करता है जिसकी संख्या बल अधिक हो। भारत के अंदर 60% से अधिक किसान वर्ग होते हुए भी वह अपने हक के लिए दूसरों के आगे क्यों गिड़गिड़ा रहा है? क्योंकि वह बटा हुआ है, संगठित नहीं है, मानसिक गुलामी झेल रहा है, अपनी ताकत को भूल चुका है, अपने से दूसरे को श्रेष्ठ समझ रहा है, वह अपनी सोचने समझने की क्षमता खो चुका है, दूसरों के इशारे पे चल रहा है। वह उन तथाकथित किसानों को अपना नेता मान रहा है जिसने कभी खेत में फसल की बुआई नहीं की, जिससे पता नहीं कि कौन सी फसल किसी ऋतु में उगाई जाती है, जिसने कभी भी चिलचिलाती धूप व कड़ाके की सर्दी में फसलों को पानी नहीं दिया। तो वह व्यक्ति किसान का दर्द कैसे समझ सकता है? वह कैसे किसान की बात कर सकता है? वह कैसे किसान की परिस्थितियों को समझ सकता है? वह तो उनकी ही बात समझेगा ना जिन्होंने उसे चुनाव में जिताया है, जिसने उसे धन दिया है, जिसने उसे वातानुकूलित पर्यावरणीय परिस्थितियां उपलब्ध कराई है। वह कोई काम नहीं कर सकता था, उसके पास कोई काम नहीं था। उसको जिसने इतना सरल देश व देश की जनता को लूटने का काम दिया है वह तो उसकी सुनेगा ना, आपकी कौन सुनेगा? जूता बनाने वाला मोची भी अपने जूते का भाव या मूल्य तय कर सकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी फसल के भाव खुद तय करें तो इसके लिए आपको भारतीय पार्लियामेंट या संसद के अंदर उन किसानों को नेता के रूप में भेजना होगा जिनकी ईमानदारी की कसम खाई जा सके, जिन्होंने कभी खेती की हो, जो किसान के दर्द को समझता हो, जो किसान के हित में निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। ऐसे एक या दो नेता को नहीं भेजना, क्योंकि जिस तरह से जंगल में कई भेड़िए मिलकर शेर का शिकार कर सकते हैं, उसी तरह इस सिस्टम में भी ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो किसान की बात करने वाले को टिकने नहीं देंगे। आज़ादी के 75 सालों में कई ऐसे नेता आए भी हैं जिन्होंने किसानों के हित में सोचा है, परंतु इस भ्रष्ट सिस्टम ने उनकी नहीं सुनी, उनको किनारे कर दिया क्योंकि उनकी संख्या कम थी। भारतीय संसद में कुल 788 सीटें हैं, जिनमें से 245 राज्यसभा व 543 लोकसभा की है। इन 788 सीटों में से कम 500 सीटों पर हमें उन किसानों को बिठाना होगा जो किसानों की सुने, देश की जनता की सुने। तो अब बात आती है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन पार्टियां तथा तथाकथित देश प्रेमी और किसान नेताओं के पल्लू को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टियां और ये नेता ही कुछ करते हैं तो आज़ादी के इतने समय बाद भी देश व किसान की ये हालत नहीं होती। उसके बाद सभी किसानों को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सभी किसान व खेती से संबंध रखने वाले लोग इकट्ठा नहीं होंगे, यहाँ इकट्ठा होने से मतलब है जब तक सभी की राय एक नहीं होगी तब तक ये काले अंग्रेज भारत व किसानों पर यूं ही राज करते रहेंगे और देश की जनता को लूटते रहेंगे। इकट्ठा होने के बाद सभी जगहें और राज्यों से 500 से अधिक किसान नेताओं की खोज करनी पड़ेगी और उसके बाद उन्हें जंग में लड़ने के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि ये काले अंग्रेज सत्ता के लोभी इतनी जल्दी से कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये साम दाम दंड भेद का प्रयोग करेंगे।
तो हमें ऐसे किसान नेता चुनने होंगे जो इनके साम दाम दंड भेद से विचलित न हो सके, और उसके बाद जो सबसे अंतिम कार्य है वह है अपने मत या अपने वोट का सही प्रयोग करते हुए इन सभी किसान नेताओं को संसद में भेजना, और उसके बाद इन सभी नेताओं के द्वारा उस भ्रष्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकना जिसने आज़ादी से लेकर अब तक इस देश व इस देश की जनता को लूटा हो, और उसके बाद ऐसे नए सिस्टम, नए तंत्र की स्थापना करना जो किसान को अपनी फसल का भाव तय करने की छूट देता हो, जो इस देश को समृद्धि की ओर ले जाए ताकि इस देश में कोई गरीब न हो, और भारत अपने विश्व गुरु होने का इतिहास दोबारा दोहराए और भारत दोबारा सोने की चिड़िया बन जाए। जय हिंद, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। धन्यवाद।